अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज बाज़ार जाते जाते अचानक मेरी नज़र पड़ी इस जगह पर। ये है कबाड़िए की एक दुकान और बहुत ही अफसोस हुआ उन लोगों की ज़हनियत पर, उन लोगों पर कि जो इस तरह अनाज को बेदरेग जो है वेस्ट करते हैं। ये वो वक्त है, महंगाई की सूरत हाल इस कदर शदीद है कि लोगों को एक वक्त की रोटी जो है वो भी नसीब नहीं होती। और यहाँ पर लोगों ने इस कदर ज़्यादा, ये देखें, सूखी रोटियां जो हैं इस कदर ज़्यादा ज़ाया की हुई हैं कि इनमें से, अब आपको पता है जैसा मौसम चल रहा है तो इसमें जो है वो सीलिंग पैदा हो जाती है और इसको ये देखें फफूंदी लगी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने सुखाने के लिए डाली थी। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और बहुत दुख की बात है, दिल दुखा देने वाली बात है जनाब, कि यहाँ पर लोग इस कदर अनाज ज़ाया कर रहे हैं। सूखी रोटियों का जो है वो ढेर लगा पड़ा है, जो लोगों को जो बेच देते हैं फिर अपने थोड़े से पैसों के लिए, लेकिन ये अनाज ज़ाया करने वाली बात है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम तंदूर का भी हिसाब लगाएं तो तंदूर पर भी रोटी बहुत मुश्किल से महंगी मिलती है और जो अनाज है, आटा जो है वो किस कदर महंगा है और लोग अपने घर वालों से पूछे बगैर रोटी जो बनाते हैं और इस कदर ज़ाया कर देते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पूछ कर बना ली जाए रोटी। और हमारे घर में तो शुरू से ये एक सिस्टम चलता है कि रोटी पूछ कर बनाई जाती है कि कितनी खानी है। एक आध रोटी से इस कदर ढेर लग जाता है, इस कदर ज़्यादा ये देखें वेस्ट हो रही है। इसको ये भाई जो हैं वो खुला करके धूप में सुखा रहे हैं और ये किस कदर ज़ाया हो रही है। तो लम्हा फ़िक्रिया है। आपको भी मेरी आज की वीडियो बहुत दिल दुखा देने वाली लगी होगी और मेरे ख़्याल से लोग एक एक नवाले को तरस रहे हैं। जिन इलाकों में गुर्बत है, जिन लोगों के घरों में गुर्बत है, तो वहाँ पर ये एक रोटी के नवाले को तरसने वाले लोग यहाँ पर ये देखें किस कदर कुछ लोग जो हैं वो अनाज को ज़ाया कर रहे हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और आप बताइए कि क्या ये अच्छी बात है कि अनाज को इस तरह से ज़ाया करना। तो मैं फिर मिलूँगी इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।